Hello everyone, welcome to Maths Root. I hope you all have watched my previous videos, and in this video now I am going to solve a question which is related to area and perimeter chapter. And the question is, a rectangular garden is 115 meter by 90 meter. It has two roads, each 6 meter wide, running in middle of it, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of constructing the roads at ₹120 per meter square. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके दो डायमेंशन दिए गए हैं। लेंथ जो है वो 115 मीटर है और ब्रेथ जो गिवन है वो 90 मीटर गिवन है। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन से दो रोड पास हो रही हैं, एक रोड जो ब्रेथ के पैरेलल है, दूसरी रोड जो लेंथ के पैरेलल है। इस रोड के कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना चार्ज लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन चार्ज जो है वो 120 रुपीज़ है। तो सबसे पहले एक हम रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका डायमेंशन गिवन है 115 मीटर लेंथ एंड 90 मीटर ब्रेथ, इसके मिडिल से दो रोड पास होती है। ये वाली रोड जो ब्रेथ के पैरेलल है और ये जो दूसरी रोड है वो लेंथ के पैरेलल है, और ये जो रोड है उनका विड्थ जो दिया गया है वो दिया गया है 6 मीटर। अब हमें इस रोड का टोटल एरिया बताना है कि इस रोड का टोटल एरिया कितना हुआ, तभी हम निकाल पाएंगे कि कॉस्ट कितना आएगा कंस्ट्रक्शन का। तो जब आप ये नोटिस करोगे कि जब हम इस वाले रोड का एरिया निकालेंगे जो ब्रेथ के पैरेलल है तो वो कुछ ऐसे निकलेगा इस वाले पार्ट का। जब हम इस वाले रोड का एरिया निकालेंगे जो लेंथ के पैरेलल है तो इसका एरिया निकलेगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि जब हम इस वाले रोड का एरिया निकाले तो ये पूरा एरिया निकल चुका था, दोबारा निकाले तो ये वाला एरिया ओवरलैप हो रहा है। मतलब ये वाला एरिया जो है और यहाँ पे जो ये शेप बन रहा है वो एक स्क्वायर शेप बन रहा है। ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है। मतलब कि ये जो एक शेप बन रहा है वो एक स्क्वायर शेप बन रहा है। तो ये वाला ओवरलैप कर रहा है पीछे वाले रोड से, रोड के एरिया से। इस वजह से हम एक बार तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सेकेंड टाइम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और दोनों को प्लस करके इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट रोड का एरिया पता चल जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द रोड which is parallel to length। तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसकी लेंथ गिवन है 115 मीटर और ब्रेथ गिवन है 6, और दोनों यूनिट जो है वो मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 इज 9 एंड 6 1 जा 6, 690 मीटर स्क्वायर। ये हमारे जो रोड है जो लेंथ के पैरेलल है उसका एरिया निकल के आया। अब हम जो ब्रेथ के पैरेलल रोड है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द रोड विच इज पैरेलल टू ब्रेथ। इसका भी फॉर्मूला वही होगा लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो ब्रेथ वाले के पैरेलल जो रोड है उसका लेंथ जो दिया गया है वो है 90 मीटर और विड्थ जो है वो 6 मीटर। 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ the road which is parallel to its width is 540 meter square। तो फर्स्ट जो एरिया निकाले उसका टोटल एरिया की वैल्यू जो थी वो थी 690। सेकेंड रोड का जो एरिया निकल के आया वो आया 540। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रोड विच इज इन शेप ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर रोड। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट। सो ये वी विल राइट हियर साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। जो स्क्वायर शेप का जो रोड यहाँ पे बन रहा है उसकी साइड जो गिवन है वो गिवन है 6 मीटर, 6 स्क्वायर एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर। अब हम रोड का एरिया निकाल लेते हैं कि टोटल रोड का एरिया कितना हुआ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू विड्थ माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर रोड को। तो एरिया ऑफ द रोड विच इज पैरेलल टू लेंथ, तो जो लेंथ के पैरेलल था वो था 115 इंटू 6 मीन्स 690 प्लस 540 एंड माइनस 36 मीटर स्क्वायर। सो 0 प्लस 0 इज 4, 9 प्लस 4 इज 13 का 3 कैरी 1, 6 प्लस 6 इज 12 माइनस 36 मीटर स्क्वायर। सो 10 में से 6 लेस होगा 4 एंड ये इसको कैरी दिया 12 में से 3 जाएगा 9 एंड 11। सो द आंसर इज 1194 मीटर स्क्वायर। ये हमारे इस रोड का एरिया निकल के आया। अब हम कंस्ट्रक्शन का टोटल कितना चार्ज लगेगा कंस्ट्रक्शन कराने में वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो cost of constructing the road अगर टोटल एरिया 1194 है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर कि रोड को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए 120 रुपीज़ लगता है। तो टोटल हमारा जो रोड का एरिया है वो आया है 1194, तो उसका मल्टीप्लाई हम 120 से कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। सो 0 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 9 जा 108 प्लस 4 इज 112 का 2 कैरी 11, 12 1 जा 12 प्लस 11 इज 23, 3 कैरी 2, 12 1 जा 12 प्लस 2 इज 14। सो द आंसर इज 1,43,280 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट लगेगा उस रोड के कंस्ट्रक्शन में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।